51 स्टूडेंट थे फर्स्ट बैच में और Very 15 बच्चे आईटी में सेलेक्ट हो गए। कई लोगों ने बहुत कम फीस में भी ऑफर किया है, यहाँ पर 35-40 हज़ार में भी पढ़ाना स्टार्ट किया। और चाहे वो कोटा में प्रैक्टिस हो रही है, पूरी इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है। इसमें मुझे लगता है कि 70-80% सिस्टम तो मेरे और बंसल सर के बनाए हुए हैं। हम दोनों। फिर ऐसे हुआ करता था कि रेजोनेंस में भी पढ़ा कुछ दिन, फिर थोड़े दिन फिर मैं करियर पॉइंट में आके पढ़ा। अरे वाह। और उस आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं अमेरिका था तो पीछे से एक दिन मुझे आवाज लगी, प्रमोद सर। सो हेलो ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सो हम आज हैं प्रमोद माहेश्वरी सर के साथ, करियर पॉइंट डायरेक्टर। कोटा ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं और आज काफी सारी चीजें हम करियर पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे सर से, क्योंकि करियर पॉइंट वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। बंसल क्लासेस और करियर पॉइंट मेरे ख्याल से एक साथ ही स्टार्ट हुए थे। इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बट आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कैसे स्टार्ट हुआ सर, ये कितना पुराना है, कौन से सन में स्टार्ट हुआ, क्या सोच रही इसके पीछे? ये 1993 में शुरू हुआ था। सोच कुछ भी नहीं थी। मैं 1993 में आईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ था और बाहर जा रहा था। मम्मी ने बोला कि यहीं रहो हमारे पास, तो मैं कोटा रुक गया। मेरे पड़ोस के जो स्टूडेंट थे वो मुझसे बीइंग एन आईटीएन क्वेश्चन पूछने आते थे। तो एक ने मुझसे बोला कि यार आप हमें सबको बिठाकर पढ़ा दो। ओके। तो मैंने बोला कि चलो ये अच्छा है। गाइडेंस लेने आते हैं ना जब अपन कुछ किसी कॉलेज से चले मानते थे जाते कि हैं भाई आप आईटीएन हो तो बता ही दोगे हमें। उनको बोला कि एक ने बोला कि हमें पढ़ा दो। तो हमारे पिताजी का एक टायर का काम था, टायर का गोडाउन था। उस गोडाउन को क्लासरूम बना लिया। अच्छा। और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से करियर पॉइंट की शुरुआत। सबसे पहला जो क्लासरूम था वो टायर का गोडाउन था कोटा में। टायर का गोडाउन था, खिड़की भी नहीं थी, तो सामने गेट था। अच्छा, बस उसी में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मतलब बाई चांस वी स्टार्टेड करियर पॉइंट। जैसे पढ़ाने लगे तो 1-2 महीने में समझ में आया कि ये जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत फीस दे रहे हैं, ये फीस नहीं दे रहे हैं, ये विश्वास दे रहे हैं। और उस विश्वास की वजह से हमें इन पे खरा उतरना है। मतलब वो प्रेशर इतना आया उनका कि फिर जितनी मैंने आईटी में तैयारी नहीं करी थी जाने के लिए, उससे ज़्यादा मैं रात भर पढ़ता और बच्चों को पढ़ाता। फर्स्ट बैच के बच्चे बहुत अच्छे थे। तो फर्स्ट बैच में सर कितने बच्चे पढ़ाए और उसमें से कितने चले गए? मेरे पास 51 स्टूडेंट थे फर्स्ट बैच में और 15 बच्चे आईटी में सेलेक्ट हो गए। तो मतलब ये तो आज तक का अगर मैं बोलूँ तो रेशो तो हाईएस्ट रेशो हो गया एक तरह से। हाँ, मतलब ये हाईएस्ट रेशो था, क्योंकि मैं भी कोटा में पढ़ा हूँ। तो मेरे टाइम पर 7-8 बच्चे, 5-6 बच्चे सेलेक्ट होते थे। ठीक है। मैं 89 में सेलेक्ट हुआ था आईटी में, और कोचिंग का कोई माहौल नहीं था। फर्स्ट टाइम कोटा में था जब 15 बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर तो उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके नेक्स्ट ईयर आया जब कोटा से 51 बच्चे सेलेक्ट हुए। वो 95 में हुए। एक्चुअली 95 कोटा का टर्निंग ईयर है। ओके। उसमें जब 51 सेलेक्ट हुए थे उसमें 5 तो टॉप 100 में थे। और राजस्थान पीईटी बहुत डिफिकल्ट होता था जमाने में। उसमें टॉप 10 में 5 बच्चे आए थे। 1, 2, 3, 7 और 9 कोटा के थे वो बच्चे। तो उसने वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो कोटा के बाहर, कोटा उनके पेरेंट्स ने फैला दी और फिर कोटा में बाहर से बच्चे आने लगे। बहुत अच्छा सर। 93 में आपने स्टार्ट किया और 93 में मुझे लगता है कि बिल्डिंग जो थी आपकी पहले उस तरफ थी जहाँ चंबल गार्डन है अभी। पहले तो तिलक नगर एरिया में थी। तिलक टायर नगर का में गोडाउन तो तिलक नगर में था। फिर वहां से 1 साल बाद जब बच्चों का रिस्पांस मिला तो हमारा रेजिडेंस भी उस तरफ है, चंबल गार्डन की तरफ। तो फिर हमने वहाँ रेजिडेंस के पास में एक बिल्डिंग बनाई। तो सर आपको पता है या नहीं है, बच्चों आपको भी बता देता हूँ, आपसे इवन करियर पॉइंट में मैं पढ़ा भी हूँ। पहले ऐसे हुआ करता था कि रेजोनेंस में भी पढ़ा कुछ दिन, फिर थोड़े दिन फिर मैं करियर पॉइंट में आके पढ़ा। और उसी बिल्डिंग में पढ़ा, फिर ट्रैफिक गार्डन के सामने वाली बिल्डिंग। ट्रैफिक गार्डन के सामने वाली 2-3 साल बाद बनाई। करेक्ट। इसका मतलब अब 97 मैं के सर बाद 2001 के आसपास पढ़ा था। 97 के बाद वो बिल्डिंग बनी थी। करेक्ट। तो सर 93 से और अभी तक के सफर में कितने बच्चे करियर पॉइंट पढ़ा चुका है? मेरे साथ तो लगभग 4.5 लाख 5 लाख बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। तो आपका नंबर आप पूछ रहे हैं, कभी ऐसे काउंट तो नहीं करा, बट 4 लाख तो बहुत बड़ा फिगर है एक्चुअली। कितने बच्चे पढ़ा चुके हैं। और इनमें से जेई में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर हम बात करें या फिर नीट में बात करें, एमबीबीएस में बात करें, कितने बच्चे चले गए होंगे? तो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लगभग 2 लाख बच्चे चले गए होंगे आज तक। आईटी में करीब 21,000 बच्चे गए हैं। और नीट में क्वालिफाइड करीब 25,000 हैं। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज में 10-15 हज़ार तो चले गए होंगे उनमें से जो क्वालिफाई हुए। तो जर्नी काफ़ी मतलब एक्साइटिंग रही है। ये इतने सारे बच्चे जो है ना, तो आपके पास तो मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे का चलता रहता होगा। मेरे पास तो रोजाना होता है, मेरे साथ तो रोजाना होता है। मैं तो कहीं भी जाता हूँ वहाँ बच्चे मुझे मिल जाते हैं। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं अमेरिका था। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बाना शैम्पेन UIUC। तो मैं उसमें, मेरा भतीजा पढ़ता है। ओके। तो मैं वहाँ घूम रहा था तो पीछे से एक दिन मुझे आवाज लगी, प्रमोद सर। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसने बोला, सर आपने मुझे पहचाना नहीं होगा बट मैं आपका स्टूडेंट था। तो मतलब मुझे तो कभी ट्रेन में, कभी रेलवे स्टेशन पर, वो हर जगह मतलब कोई ना कोई तो मिलता ही होगा हमेशा। आजकल तो मतलब
बहुत कॉमन हो गया। अब तो उनके बच्चे पढ़ने लग गए। मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट अगर बोले उनकी जो सबसे ज़्यादा उम्र है वो अप्रोक्सीमेटली 45, 46, 47 ईयर के हैं। Correct. उनके बच्चे पढ़ने लग गए। तो सर ये इसके बाद अगर देखा जाए तो करियर पॉइंट का जो एथिक्स पॉइंट होता है, मतलब कि क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी इंस्टीट्यूट को चलाना, एक अपनी वैल्यूज़ क्रिएट करना, बच्चों के बीच में अपना ट्रस्ट बनाए रखना, ये इजी नहीं है, एक्चुअली आसान नहीं है। तो कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर आप हमेशा जमे रहे कि यार ये पॉइंट नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए? मेरा शुरू से है ना स्टूडेंट सेंट्रिक हूँ मैं, मतलब मेरे हर काम स्टूडेंट को फोकस करके वो लेता हूँ मैं डिसीजन कि इसमें स्टूडेंट का फ़ायदा क्या है। ठीक है। और मैंने कभी भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं करा कि ये बच्चा मेरे पास टॉपर है और ये बच्चा मेरे पास चलो ठीक है तो फीस दे के पढ़ रहा है, इसका तो सिलेक्शन नहीं होगा। जब मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी पॉलिसी बनाता हूँ तो सब बच्चों को ध्यान में रख के बनाता हूँ और हर बच्चे जो आ रहा है उसकी उम्मीदों पे खरे उतरे, उसको पूरी तैयारी कराई जाए, उस हिसाब से काम करते हैं। तो स्टूडेंट सेंट्रिक इस मतलब स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच है कि जो भी करना है स्टूडेंट को देख के करना है और उसके भले के लिए करना है, बाकी तो सब अपना आप हो ही जाता है। क्योंकि वैसे भी अगर एक्चुअली स्टार्ट जब किया था तो 93 से स्टार्ट किया था, तो कोटा का सिस्टम ही मेरे ख्याल से वहाँ से शुरू हुआ था। तब कुछ था काम, आप थे और शायद बंसल सर थे। तो कोटा के जितने अभी कोटा कोचिंग जिसको बोलते हैं, और चाहे वो कोटा में प्रैक्टिस हो रही है, पूरी इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि 70-80% सिस्टम तो मेरे और बंसल सर के बनाए हुए हैं, हम दोनों। क्योंकि हमने सुना है कि उस टाइम पर बंसल सर मैथ्स पढ़ाते थे और आप फिजिक्स पढ़ाते थे। हाँ। तो वहां से ये सारी शुरुआत हुई और ये बढ़ता चला गया। जैसे DPPS जिसको बोलते हैं, ये आइडिया मेरा क्रिएटेड है। ओके। और ये मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया आइडिया है और ब्रेक थ्रू है एक्चुअली DPP तो। हाँ, तो वो हमें तो DPPS का आइडिया है। प्रिंट जो शीट्स होती हैं, बुकलेट बनती हैं, फर्स्ट हम थे जिन्होंने बना के दी। सिस्टम में कंप्यूटर हम लेकर आए। आपकी तो प्रेस थी सर, मैंने देखी है खुद। हाँ, प्रेस थी वहाँ पर, फर्स्ट प्रेस थी मेरे ख्याल से, जो उसी इंस्टीट्यूट में चलती थी, वहीं छपते रहते थे प्रिंट आउट्स, मॉड्यूल्स बनते थे उसमें प्रॉपर सारा पूरा बहुत सारे सिस्टम है जो फर्स्ट हम थे। करेक्ट। और हमने इम्प्लीमेंट करे और फिर बाद में लोगों ने उसको और इम्प्रोवाइज करा और एक बेहतर सिस्टम बनाया। अभी तो सर काफ़ी सारे नए नए इंस्टीट्यूट भी आ गए, तो इंफ्रा तो उनका भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अपने पास भी 20 से 25 हज़ार बच्चों की कैपेसिटी तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। 25,000 से ज़्यादा बच्चों की कैपेसिटी है हमारे, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी है। और इसके अलावा सर जो बच्चा यहाँ आ जाता है, एडमिशन ले लेता है, उस बच्चे के लिए क्या कोई ऐसे केयर प्रोग्राम भी हम चलाते हैं? क्योंकि बच्चा यहाँ आने के बाद फिर डिपेंडेंट ही है एक तरह से हमारे ऊपर। 100% है। हमारे पास स्टूडेंट वेलफेयर डेस्क है, तो उस पर हमारे स्टाफ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हम बच्चों के एक तरह से हॉटलाइन नंबर दे देते हैं वहाँ का। उन पे डेस्क के जो लोग हैं उनके मोबाइल नंबर भी हर बच्चों को दिए जाते हैं, ताकि अगर बच्चों को कोई भी परेशानी है, चाहे उसको पढ़ाई से रिलेटेड है या पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, तो उस नंबर पे फ़ोन करे। जितना टाइम ट्रांजिट का लगेगा उतनी देर में उसके जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हमारा स्टाफ पहुँच जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। और एक और चीज़ चल रही है आजकल की, ठीक है ऑफलाइन कोचिंग तो चल ही रही है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ऑनलाइन में बहुत अच्छे हैं और ये सब चीज़ें, तो हम क्या ऑनलाइन सपोर्ट भी देते हैं बच्चों को? 100% देते हैं। हमारे पास ऑनलाइन की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके। हम सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हमने कर रखे हैं और हम लगातार करते जा रहे हैं, इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। जो भी बच्चा आता है उसको हम लेक्चर रिकॉर्ड भी देते हैं। क्लास में तो पढ़ता है, क्योंकि अगर वो क्लास मिस कर जाए, कोई चैप्टर पहले से पढ़ना चाहे, रिवीजन करना चाहे, तो उसको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसको अवेलेबल है। तो पूरा इको सिस्टम है ऑनलाइन का। ओके। और वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब बिल्कुल रोबोस्ट सिस्टम है। तो कोटा में पहले तो सर कोटा के इंस्टीट्यूट चलते थे, पर अभी कुछ बाहर के इंस्टीट्यूट भी आ रहे हैं, एडटेक कंपनीज बोल सकते हैं हम उनको। एडटेक कंपनीज में कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई लोगों ने बहुत कम फीस में भी ऑफर किया है, यहाँ पर 35-40 हज़ार में भी पढ़ाना स्टार्ट किया। तो क्या ये रियली पॉसिबल है? मुझे तो लगता है कि उन्होंने वो कम फीस करके, क्योंकि फीडबैक्स भी आ रहे हैं बच्चों के, क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। तो क्या पॉसिबल है कम फीस में पढ़ाना? एक्चुअली कोचिंग में कम फीस में पढ़ाना पॉसिबल है, मतलब मैं मानता हूँ पॉसिबल है। ओके। बल्कि मैं मानता हूँ कि कोटा के कोचिंग में हम लोगों ने इसकी फ़ीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, परंतु बढ़ने का कारण है, मतलब बढ़ाया इंस्टीट्यूट ने नहीं, एक सिस्टम ऐसा बना जिसकी वजह से फीस बढ़ गई। करेक्ट। होता क्या है कि एक फैकल्टी मेंबर है, एक इंस्टीट्यूट पे काम कर रहा है, उसको वाई वाला तोड़ के ले जाता है। जो शब्द तोड़ के मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, वरना सोफिस्टिकेटेड तरीका पोचिंग करके ले जाता है। ओके। और तोड़ के ले जाता है, उसको 2x सैलरी दे देता है।
वो 2x जो सैलरी होती है वो फिर अगले बार चला जाता है तो 4x हो जाती है, तो उसका अल्टीमेटली बर्डन तो सारा बच्चों पे आता है ना, तो फीस बढ़ जाती है। Correct. अगर आज कोई फैकल्टी मेंबर मेरे पास एक सैलरी में पढ़ा रहा है, कल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में 2x पे जाके पढ़ा रहा है, तो कल उसके पढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है वो दुगनी थोड़ी हो गई, नहीं हुई है बिल्कुल। कुछ भी नहीं हुआ, तो ओवरनाइट उसकी डबल क्यों हो गई, तो उसका बर्डन बच्चों पे चला जाता है। ओके। तो इस वजह से फीस कोटा की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अच्छे टीचर, डेडिकेटेड टीचर जो अच्छा पढ़ाते हैं, हो सकता है उनका नाम ना हो परंतु तो पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, वो एक रीजनेबल सैलरी पर, एक अच्छी सैलरी पे पढ़ाते हैं और उससे आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 35-40 हज़ार की सैलरी में पढ़ाया जाता है। जो जिन इंस्टीट्यूशंस की बात आप कर रहे हैं, मैंने भी फीडबैक लिया है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। आप सिस्टम नहीं है आपके पास। कोटा एक सिस्टम है, कोटा कोचिंग कोटा एक मेथड देता है बच्चे को, हाँ, तो वो मेथडोलॉजी तो फॉलो आप- नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई बाहर का है कि कोटा का है। अगर आप पढ़ाते हैं और कोटा कोचिंग सिस्टम को समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको सक्सेस मिलना लाजमी है। जैसे बच्चों को सक्सेस मिलती है ना, वैसे इंस्टीट्यूट को भी मिलेगी, परंतु कोटा कोचिंग सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। जो सिस्टम ने रिजल्ट दिए ना, वो सिस्टम ही देगा। अब आप बाहर से आकर या कोटा से भी अगर आप बना ले कोई कंपनी और बोले कि साहब मैं तो सिस्टम फॉलो नहीं करता, मेरे तो अपने सिस्टम है, तो फिर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम चलते नहीं है। तो ये जो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं वो सिस्टम से फेल हुए हैं। तो सर बस लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे कौन से 5 पॉइंट आप बताइए जिससे कि बच्चा भी देखे उन पॉइंट को कि ये पॉइंट चेक करके मुझे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, और कोई इंस्टीट्यूट अगर आता भी है कोटा में तो वो भी ध्यान रखे कि यार ये पॉइंट फॉलो करूँगा तो ही चलूँगा, अदरवाइज नहीं चल सकता। तो सबसे पहले क्या नहीं देखना चाहिए मैं बताऊं। हाँ। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट इंडिविजुअल का आता है, इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली प्रेजेंट करता है। Correct. मेरे पास मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, उनमें से 100 बच्चों का रिजल्ट आएगा, तो मैं 100 बच्चों का आपको रिजल्ट बताऊंगा, 900 का नहीं बताऊंगा। हाँ। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट मिथ है। टॉपर को देखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि टॉपर का पहले इतिहास देखो, वो बचपन से टॉप करता आता है। हाँ। वो अलग ही मटीरियल है, उसको तो लाया जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर, लंबे समय से तैयारी कर रहा है वो। स्कॉलरशिप देकर, पैसा देकर लाया जाता है। वो तो रैंकर है ताकि बहुत सारे बैंकर मिल जाए आपको। ठीक है, तो उसको नहीं देखना चाहिए, अपने आप को बैंकर की कैटेगरी में मत जाने दीजिए, आप रैंकर बनिए। तो जो इंस्टीट्यूट आपका पर्सनल ध्यान दे सकता है, चाहे वो आपके शहर में, आपके शहर के आसपास कोई दूसरे शहर में या कोटा में, ओके। सबसे पहले आपको वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर आपकी पर्सनल केयर हो, आपकी खुद की जरूरतों को जो पूरा कर सके, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वहाँ का सिस्टम कैसा है। सिस्टम से मतलब है कि आपको सपोर्ट सिस्टम क्या है, जब जरूरत पड़ती है तो आपको सपोर्ट कितना मिलता है, वो है। तीसरा, मतलब 2 आप देख लीजिए, बाकी तो आप अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, उनके पास पूरा स्टडी मटेरियल है कि नहीं है, उनकी लेगेसी क्या है, मैनेजमेंट कैसा है। ये 4-5 पॉइंट है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब कुछ है पर तो मैनेजमेंट ही नहीं है, मैनेज करना ही नहीं आता है तो फेल हो जाएगा। अगर टीम का जो आप बोलेंगे मैनेजर सही नहीं है तो टीम क्या परफॉर्म करेगी, तो वो मैनेजमेंट देखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बच्चों को देखना चाहिए। अच्छा, कोटा आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर? आप कोटा तभी आए जब आपको लगता है कि आप आईटी मेडिकल की तैयारी करने के लिए फिट हैं। अगर नहीं है तो मत आइए, दुनिया में बहुत सारे और ऑप्शन है, वो करिए। हर एक आदमी आईटी नहीं बन सकता, और हर एक आईटीएन जो है, मतलब मैं कहता हूँ हमेशा कि ऑल आईटीएंस आर नॉट सक्सेसफुल एंड ऑल सक्सेसफुल पर्सन आर नॉट आईटीएन। ये सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोटा में रहते हुए इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाता कि ये बोल दे कि आपको ठीक लगे, आप कर सकते हो तो आओ। अपना अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको ऐसा लगता है कि उसको अफोर्ड भी कर सकते हो आप चीज़ें, तो आप करो, अदरवाइज ना। अदरवाइज तो सब लोग बोलते ही हैं कि नहीं आओ आप तो। नहीं, वो एक्चुअली कमर्शियल स्टेटमेंट है, बट क्योंकि आप इतने सारे लोगों को मेरे को लेके जा रहे हैं, तो मुझे वही बोलना चाहिए जो उनके लिए जरूरी है, आपके चैनल के व्यूअर्स के लिए जेन्युइन है। और ऑप्शंस बहुत हैं आज, मतलब जरूरी नहीं आईटी में जाएं या डॉक्टर बने, ऑप्शंस बहुत हैं। आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, अवेयरनेस बढ़ाओगे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसलिए आप फिट हैं कि नहीं है वो देखना ज़्यादा जरूरी है, और जिसके लिए फिट है वो करी, सक्सेस मिलेगी। तो सर थैंक यू वेरी मच। पॉइंट तो वैसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहीं इसको रोकते हैं आज। आगे फिर आपसे और नए नए पॉइंट्स पे बात करते रहेंगे। माय प्लेजर, थैंक यू। एनी टाइम, थैंक यू।